नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों, आज के सत्संग में हम अंक 6 के महत्व का बताएंगे कि हमारे जीवन में, मानव जीवन में अंक 6 का स्थान क्या है। छठा इस अंक, जो 10 अंक है हमारे 0 से 9 तक, तो उन अंकों का बहुत महत्व है। अगर इसे समझ लिया तो आपने कम से कम 90% अपनी समस्याओं का हल निकाल लिया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के विषय पर। यज्ञ से पूर्व 6 कर्म करने के लिए पंडित लोग कहते हैं। पहले कहते हैं सारी वस्तुओं पे छींटा डालो। ओम मैं पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि चय पुंडरीकाक्षांत वाह्य चय व्यंतर, इस तरह से मंत्र बोलते हैं तो सारी वस्तुओं को शुद्ध करो। लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है इसका। आज वास्तविक अर्थ जान लो। आप जो भी क्रिया करते हो तो क्रिया तो कुछ करते हो और भाव कुछ होता है, जबकि वो क्रिया होती कुछ और है। तो आज इसकी वास्तविकता जान लो। तो यज्ञ से पूर्व 6 कर्म जो करते हैं क्या है? पवित्रीकरण। सबसे पहले ओम मैं पवित्रो व सर्वावस्था गोतोपि, ये मंत्र बोलते हैं। तो क्या है? पवित्रता प्रथम मंत्र है। पवित्रता प्रथम मंत्र है, जीवन बने महान। छींटा डालते टाइम ये भावना रखनी चाहिए, पवित्रता प्रथम मंत्र है, जीवन बने महान। शुभ्र कमल नेत्र प्रभु, करता तेरा ध्यान। शुद्ध नेत्रों से, कमल नेत्रों से तेरा ध्यान करता हूं, बद नियति से नहीं, शुद्ध भावना से। पवित्र या अपवित्र हो, उसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र कर रहे आप। उसका मतलब है मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, मन शुद्ध हो या अशुद्ध हो। पवित्र या अपवित्र हो, किसी रूप में जान। प्रभु तू मुझे किसी भी रूप में मान ले, पवित्र हूं या अपवित्र हूं तेरा ही। बाहर या भीतर सभी शुद्ध करो भगवान। कहीं से भी अपवित्र हो या पवित्र हो, आप मुझे शुद्ध कर दो। वस्तुओं को शुद्ध नहीं कराना है, वस्तुओं पे छींटा डालते हो, अपने ऊपर छींटा डालना है। शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं है, शुद्धिकरण का तो खुद को पवित्र होना है। अब कोई सड़ी गली चीज ले आओ और छींटा डाल दो, वह कैसी सही हो जाएगी? तो इसलिए बाहर या भीतर सभी शुद्ध करो भगवान। ये है पवित्रीकरण। अब दोबारा कराते हैं, 3 बार आचमनी कराते हैं, चम्मच से 3 बार जल देते हैं, पंडित जी पीने के लिए कहते हैं। तो वो क्या है? ध्यान देना। मन वाणी अंतःकरण, मन वाणी अंतःकरण, शुद्धि बना विधान, शुद्धि बना विधान। 3 बार आचमन कर, सुधोतक जलपान। 3 बार आचमनी करनी है, सुधोतक जलपान। क्या करनी है? क्या भावना रखनी है? तुम अच्छा धन बनो। पंडित आशीर्वाद देता है, या तुम भी अपने आप को कह दो कि मैं अच्छा धन बनूं। तुम अच्छा धन बनो, तुम ढक्कन बन जाओ। ढक्कन यानी कि बुरी चीजें, बुरी बातें जब सुनाई देती हो तो ढक्कन ढक लो, अंदर ना आने दो। इस शरीर को घड़ा समझ लो और इसके ऊपर ढक्कन ढक लो, ढक्कन बन जाओ। और तो भगवान को ढक्कन बना लो। यहां ये कह रहे हैं आचमनी से कि प्रभु तुम ढक्कन बन जाओ। अगर बुरी चीज आती है, अशुद्ध चीज आती है, तो ढक्कन ढक दो, तुम उसे रोक लो। तुम अच्छा धन बनो, तुम ढक्कन बन जाओ। सत्य तुम्हें शोभा बनो, तुम ही सत्य बनकर मेरे अंदर समा जाओ। संपत्ति सब मिल जाए। अगर तुम सत्य बनकर मेरे अंदर आ गए, मेरे अंदर सत्यता आ गई,
तो मुझे तो सारी संपत्ति मिल गई। अब धन दौलत को संपत्ति समझते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई जिसने प्राप्त कर ली वो सबसे बड़ा धनवान है। शिखा बंधन, उसके बाद कहते हैं अपनी चोटी बांध लो, शिखा बंधन। अब शिखा बंधन का मतलब क्या है? मस्तिष्क, बुद्धि में गांठ बांध लो। क्या गांठ बांधनी है? सद्विचार का केंद्र है। ये गांठ बांध लो कि मेरे बुद्धि में सद्विचार का केंद्र है, बुरे विचार तो आने ही नहीं है। सद्विचार का केंद्र है लघु रहत मस्तक बीच। ये तिलक जो लगाते हैं, लघु रहत मस्तक बीच, दिव्य शक्तियां खींचता, जल से इसको सींच। अब देखा होगा आपने कि जटा बंधी हुई है शंकर जी की और गंगा जा रही है, तो जल से इसे सींच, यानी कि आप जल का छींटा दो और शिखा बंधन करो। शिखा बंधन का मतलब यहाँ हाथ रख लो अगर किसी के सिखाना हो, और बोलो कि सद्विचार का ये केंद्र है। लघु छोटा सा वृहत इसके बीच में है, छोटा सा बिंदु मात्र शिव स्वरूप इसके बीच में है। दिव्य शक्ति खींचता है, यही दिव्य शक्तियों को खींचता है, यही साकारता को खींचता है, यही सकारात्मक विचारों को खींचता है। जल से इसको सींच, शुद्ध जल से इसको सींच। सुबह सुबह जो मस्तक पे पानी डालते हैं इनके सुबह स्नान करके सींच। महामाया के रूप में चक्र सहस्र का निवास, सहस्त्रार्थ चक्र इसी में ही निवास करते हैं। तन मन बुद्धि तीव्र कर तेजस करत प्रकाश। हे प्रभु मेरी बुद्धि को इतना तीव्र कर, इतना तेज कर कि जो मैं तेरे दर्शन कर सकूं। प्राणायाम, प्राणायाम तो सभी जानते हैं। प्राणों का आयाम है खींचो सांस सुजान, पूरक अंत कुंभक है बाहर रेचक जान। भूर्भुवः स्वः बिना सांस की क्रिया को बाह्य कुंभक जान, भूर्भुवः स्वः और मैं जनै तपै सतमान। न्यास, अब न्यास किस चीज का करना है? अब न्यास का मंत्र पढ़ लेते हैं, न्यास का अर्थ किसी को पता ही नहीं है। न्यास करना है 10 इंद्रियों की शुद्धता। 10 इंद्रियों के 10 कर्म हैं, उनमें शुद्धता लानी है। क्या? 10 इंद्रियों की शुद्धता न्यास क्रिया कहलाए। ये नहीं एक न्यास मंत्र पढ़ दिया जी, हाँ ध्यान कर लो जी न्यास मंत्र पढ़ दिया, ऐसे नहीं। संकल्प लेना है कि 10 ज्ञानेंद्रिया जो हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 10 इंद्रिया जो हैं हमारे शरीर में, मन जिनका राजा है इंद्रियों का, वे 10 इंद्रिया हैं, वो हमारे बस में रहें, संयम में रहें और शुद्ध रहें। अपवित्रता उनमें आने ना पाए, अशुद्धि आने ना पाए, तो क्या करना है? न्यास 5वां कर्म है यज्ञ से पूर्व। न्यास 10 इंद्रियों की शुद्धता न्यास क्रिया कहलाए। सही कार्य संलग्न हो तो प्रभु दौड़े आए। 10 इंद्रियां अगर शुद्ध है तो आपको प्रभु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु स्वयं दौड़े चले आएंगे। तो ये भावना रखनी है। ये 6 कर्म हैं जो आपको करने हैं। मंत्र बोले या ना बोले, अगर मंत्र बोल दिया और कर्म नहीं किया, वचना कर्मणा, वचन से भी और कर्म से भी इन कार्य को करना है, मुंह से ही बोलना है। मुख नासिका आंख दो, मुख और नाक, मुख नासिका आंख दो, कान हाथ पद जान, संकट से मुक्ति मिले स्थित प्रभु को जान। जब ये शुद्ध हो जाएंगे तभी प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, तभी संकटों से मुक्ति होगी। वरना कितनी ही पूजा पाठ कर लो, जब तक इंद्रियों के अशुद्ध कर्मों का न्यास नहीं होगा, अशुद्ध कर्मों को त्यागोगे नहीं, उनमें शुद्धता नहीं आएगी, संयम नहीं रखोगे, तब तक कितने भी पूजा पाठ हवन यज्ञ कर लो, फल मिलने वाला नहीं है। छठा है पृथ्वी पूजन। मात देती अन्न जल वस्त्र खनिज सामान, सारे सामान जीवन यापन के
पृथ्वी माता देती है। मातृभूमि पूजन करे श्रद्धा हो बलवान। बहुत बलवती, बड़ी महत्वपूर्ण श्रद्धा के साथ, विशेष विषम श्रद्धा के साथ, असीम श्रद्धा के साथ पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। माता के समान उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वरना जल डाल दिया तो कोई फायदा नहीं है कि आसन शुद्ध करो, जल पर जल डालो आसन पर। जगत धारणी हो तुम्ही, ध्यान देना क्या प्रार्थना करनी है। जगत धारणी हो तुम्ही, धारे विष्णु भगवान। आसन करो पवित्र तुम, अपना लो नादान। मैं नादान बालक हूं तेरा, मुझे अपना लो और मेरे आसन को शुद्ध कर दो। यानी कि जहां भी मैं बैठूं शुद्धता के साथ बैठूं, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। अब ये तो थे यज्ञ से पूर्व, उसके बाद यज्ञ कर लेते हैं। तो दैनिक षटकर्म क्या है जो डेली करने चाहिए, प्रतिदिन करने चाहिए? क्या? स्नान। दिन की शुरुआत होती है, सोच वगैरह तो कर ही लेते हो आप, लेकिन स्नान। शरीर शुद्धि के लिए नित्य प्रति करे स्नान। धुले वस्त्र धारण करो, निर्मलता रख ध्यान। मन में भी निर्मलता ना हो, मन को भी स्नान कराओ। किससे? भजन पूजन से, कीर्तन से। संध्या षटकर्मों के बाद में कर शक्ति का आह्वान। प्राय सायं 2 समय ब्रह्म संध्या तू जान। सुबह शाम भगवान की आरती, पूजा, आराधना, भगवान का सुमिरन जरूर करना चाहिए। जप गायत्री का जप करो, किसी और का करो या ना करो, गायत्री का जप करो। निश्चित संख्या मां निश्चित। ऐसा नहीं है कि आज 10 मंत्र कर लिए, कल को 12 कर लिए, परसों को 8 कर लिए, ऐसा नहीं। एक निश्चित समय भी निश्चित हो और मंत्र भी निश्चित हो। एक माला तो नित्य करनी ही चाहिए, ब्राह्मण को तो करनी ही करनी चाहिए, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं सभी। तो चलो, मेरा कहने का मतलब है गायत्री का जप करो, निश्चित संख्या मान। शक्ति भक्ति को पाओगे, जीव का हो कल्याण। इसी एक मंत्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, एकाक्षर मंत्र ओम, और गायत्री मंत्र, इसी का ही जाप कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देव पूजन, पूजन पंचोपाचार, 16 करतात। 6 उपचार करने चाहिए उसको। फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ, दीप चढ़ाओ, जलाओ, हैं, जल चढ़ाओ। तो इस तरीके से 6 तरीके से उसको अर्पण कर देना चाहिए। सब सामग्री अर्पण करो, दिव्य गुण मिल जात। बलि वैश्व 5वां, पंचग्रास का भोग कर, जीव हंसा से दूर। 5 रोटी निकालते हैं देखो बलि पूजा में, यानी कि कहीं भी कोई भी विशेष पूजा हो तो 5 ग्रास का भोग कर, जीव हिंसा से दूर। जीवों की हिंसा मत करो, जीवों पर दया करो। घी शक्कर या गुड़ मिला, नित्य यज्ञ कर जरूर। नित्य भोजन इसका अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। गाय को, अतिथि को। अतिथि सत्कार 6, अतिथि का सत्कार कर, 6 क्रम कहलाए। श्रद्धा भाव पूजन करो, भोजन मधुर खिलाए। आजकल तो मेहमान ऐसे में आ जाएगा, अरे यार ये आ गया, अब खाना बनाना पड़ेगा, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। 6 तीर्थ है। कौन से तीर्थ? ध्यान देना। कोई गया जाता है, कोई प्रयाग जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। तो ध्यान देना कि 6 तीर्थ कौन से है। अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो इन तीर्थों से वंचित रह जाओगे। हरिद्वार जाना बेकार आपका, प्रयाग जाना बेकार, महाकुंभ नहाना बेकार, कुंभ नहाना बेकार, सभी तीर्थ बेकार आपके। अगर ये 6 तीर्थ आपने नहीं किए, ये 6 तीर्थ आपने नहीं अपनाए, मन से ये 6 तीर्थ के प्रति आपकी श्रद्धा भावना नहीं रहे, तो जान लीजिए आज कि ये 6 तीर्थ कौन है। कोई पंडित नहीं बताएगा। रोजी रोटी का सवाल जो है वो बस इस तरह से घाटों पे घुमाएंगे आपको। अब देख लीजिए 6 घाट कौन से हैं, 6 तीर्थ कौन से हैं। भक्त तीर्थ, हृदय में निस्दिन बसे, देत सदा वरदान। भक्त तीर्थ कहलावते, भक्त होए भगवान। भक्त बन जाओ भगवान के, यानी कि मंदिर तीर्थ है आपका है, आसपास घर का मंदिर भी तीर्थ है। गुरु तीर्थ,
अब जो भी गुरु है आपका, जो भी शिक्षा देता है, वो भी तीर्थ है। क्या गुरु की भक्ति जो करे, शक्ति उसे मिल जात। गुरु तीर्थ हृदय बसे, शांति सुख आजात। अब माता तीर्थ, देखो माता को तो भूल जाते हैं और गया जी प्रयाग जी जाते हैं, तो माता भी एक तीर्थ है। तीसरे नंबर का, माँ के चरणों में बसे सारे तीर्थ आए। सारे तीर्थ माँ के चरणों में बसते हैं, तो और किसी को नहीं, तो माँ को तो पूज ही लो। माँ के इस तीर्थ को तो, यानी कि माँ के चरणों को तो छोड़ कर जाओ ही नहीं कहीं। अगर कहीं तीर्थ पे जाओ तो माँ को जरूर साथ लेकर जाओ, यानी कि अपने उन तीर्थों को साथ लेकर जाओ, उसके उन तीर्थों में बैठकर तीर्थों का आनंद लो। लेकिन माँ घर में भूखी और तीर्थ जा रहे हो, ऐसा कैसा तीर्थ। सारे तीर्थ तो आपके घर में हैं माँ के रूप में। माँ के चरणों में बसे सारे तीर्थ आए, उर्ण कभी न हो सके कोटि जन्म पा जाए। करोड़ों जन्म लेने के बाद भी माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो इस जन्म की तो बात क्या है, माँ अगर कोटि करोड़ों जन्म भी आप लोगे और माँ की सेवा करोगे, माँ के को संतोष दोगे, माँ की भक्ति करोगे, माँ के चरणों की सेवा करोगे, तब भी माँ का ऋण नहीं उतारा जा सकता। तो इस जन्म से क्यों मुंह मोड़ रहे हो भाई। गया जी छोड़ो, प्रयाग छोड़ो, माँ के चरणों की सेवा कर लो। बोलो ओम नमः शिवाय। चौथा है पिता तीर्थ। पिता सदा पोषण करे, नित उठ रखे ध्यान। पिता तीर्थ सम मानिए, समझो विष्णु समान। पिता विष्णु के समान तीर्थ है। अब इन तीन दोनों तीर्थों को छोड़कर जो जाता है तीर्थ स्थान पर, गंगा घाट पर, पवित्र स्थान पर, वो बेकार है, कोई लाभ नहीं है। पत्नी तीर्थ, अब आप मुस्कुराओगे, कहोगे अरे पत्नी भी तीर्थ है। हाँ पत्नी तीर्थ है, जीवन को सुखमय बनाती है। लेकिन पत्नी का ही सबसे ज्यादा तिरस्कार इस जीवन में करते हैं लोग, इस कलयुग में करते हैं। तो ध्यान देना इस लाइन पर। पांचवा तीर्थ है पति तीर्थ। पत्नी को पति देव ही, पत्नी को पति देव ही होता तीर्थ समान। पति देव को छोड़कर तीर्थ स्थान में जाने वाली औरतें आज सुन ले, महिलाएं माता बहनें आज सुन ले। पत्नी को पति देव ही होता तीर्थ समान। तीर्थ पुण्य मिलते उन्हें करती जो सम्मान। तीर्थ का पुण्य फल मिल जाता है घर में ही, अगर पति की सेवा कर लें, पति को संतोष कर में रख लें, पति से प्रेम श्रद्धा और आदर कर लें पति का। छठा है पत्नी तीर्थ। अब ऐसा नहीं है कि पति ही तीर्थ है, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तीर्थ। तो पत्नी तीर्थ सुनिए, भार्या हो गुणवान यदि, क्या हो, भार्या हो गुणवान यदि, पति रहता निष्काम। तीर्थ लाभ घर में मिले, बाहर तीर्थ न काम। यहां पर आए हैं, चलो गुरु किसी ने धारण नहीं किया, गुरु का नहीं पता किसी को, भक्त बनने का नहीं पता, तो माता पिता पति पत्नी ये चार स्तंभ जीवन के सुख में आनंदपूर्ण जीवन बिताने के लिए हैं। इन तीर्थों को तो छोड़कर जाना बेकार है। जहां भी जाएं तो ये चार साथ जरूर जाएं। बोलो ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार 6 अंक का तो बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो छठा अंक क्या कहता है, 6 शत्रु 6 समाधान। 6 हमारे शत्रु हैं और उनके 6 समाधान देखिए क्या है। काम उपासना से मिटे, काम भाव उपासना से मिटता है, भगवान की भक्ति से मिटता है। काम उपासना से मिटे, क्रोध हटे सत्संग, सत्संग से क्रोध का विनाश होता है। लोभ त्याग से जात है, लालच त्याग की भावना से जाता है, त्यागी बन जाओ। जहर भरा अंग अंग, लोभ अंग अंग में लोभ रूपी जहर भरा है। मोह की उत्तम औषधि,
मोह की उत्तम औषधि क्या है? एकांत वास्तु जान। अपने आप में संपूर्ण और संतोष रहो। मद भिक्षा से दूर हो। अहंकार भिक्षा से मांगने से दूर होता है, देने वाला तो अहंकारी बन जाता है। मत्सर भक्ति प्यान। तो ये 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, इनके 6 समाधान हैं। 6 चीजें बिना आग के जलाती रहती हैं। ध्यान देना भक्तों, 6 चीजें कौन सी है जो बिना आग के जलाती रहती है? नीच घराने नौकरी। नीच घराने में अगर नौकरी कर रहे हो, नीच आदमी की अगर नौकरी कर रहे हो, नीच घराने नौकरी। बुरे ग्राम में वास। बुरे नगर जहां बुरे लोग रहते हो उनके बीच में वास करना हो। क्रोधानन पत्नी मिले। क्रोधी प्रवृत्ति की पत्नी मिले। मूर्ख पुत्र की आस। मूर्ख पुत्र मिल जाए, जन्म हो जाए मूर्ख पित्र का। भोजन कुत्सी हो यदि। भोजन खराब हो, पोषण योग्य ना हो। कन्या विधवा हो। अगर किसी पिता के सामने उसकी बेटी विधवा हो जाए, घोर दुख है, जीते जी जलना है उसका। बिना आग दे जले। षड यानी कि 6 दुख कारण हो। तो ये 6 दुख बतलाए गए हैं, 6 आग हैं ये जो बिना आग के जलाती रहती हैं। तो इसलिए भक्तों, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें सत्संग ही से ही प्राप्त होती हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ज्ञान से, ज्ञान रूपी तलवार से ये 6 के 6 शत्रु कट जाते हैं और जीवन आनंदमय सुखमय बन जाता है। तो इसलिए हमारे सत्संग से जुड़े रहे। हमारा प्रयास अंधविश्वास को दूर भगाना है और यथार्थ से आपका परिचय कराना है। अंकों का बड़ा विधान है। कल के सत्संग में हम सप्त अंक यानी कि 7वें अंक के बारे में बताएंगे कि 7वां अंक हमारे जीवन में क्या कहता है, क्या भूमिका है 7वें अंक की। आपके घर में सुख शांति रहे, पतिव्रता नारी हो, आज्ञाकारी संतान हो, सदा आनंद में आपका जीवन रहे। आपके परिवार की, आपकी अपने सभी सदस्यों की, आपके परिवार के मान प्रतिष्ठा शोभा बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।